हेलो एवरीवन, आप सभी को इस जाते हुए साल की एक अच्छी सी कोजी सी हग। आप सबने बहुत प्यार दिया मुझे इस साल। आपके लिए मैं 2026 से रिलेटेड कुछ झलकियाँ, कुछ ग्लिम्सेस लेकर आई हूँ। एक्चुअली किसी के बर्थ चार्ट को रीड करना पर्सनल मैटर होता है, तो जो हम एक जनरल पैटर्न को देखते हैं कि ट्रांजिट किस तरीके से हो रहा है, और ये है 1 जनवरी की जो सनराइजिंग का टाइम है जिसके बेस पर ये प्रेडिक्शन होगी। तो वो साल कैसा रहने वाला है आप सबके लिए, वो बातें करेंगे। ध्यान में रखने की बात है कि जिस दिन ये हम चार्ट ले रहे हैं उस दिन मून का जिस साइन से गुजरना है वो आपकी राशि आपके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन होगी, या फिर आपकी जो लगन का नंबर है, लगन के अकॉर्डिंग आप इस चार्ट को देखेंगे कि ये ट्रांजिट आपके लिए ईयर आपके लिए क्या लेने वाला है। मेजर चीज ये है कि ये साल हमने सबने सुना कि ये जुपिटर की प्रधानता है और सन की प्रधानता है। तो सन और जुपिटर जो एक रॉयल एंटिटीज हैं, हमारे प्लैनेटरी कैबिनेट को अगर देखा जाए तो जिसमें हम कहते हैं कि सारे प्लैनेट अपनी अपनी एक पोजीशन रखते हैं। तो प्लैनेटरी पोजीशन में कैबिनेट के अंदर जो सन किंग हैं, रूलर हैं, वो अपने मिनिस्टर, अपने वजीर यानी कि जुपिटर के साइन में गोचर कर रहे हैं, और इसलिए ये वाला जो साल है बहुत सारी ऐसी विशेषताओं के साथ होगा जब बहुत कुछ एग्जीक्यूशन होगा। किंग अब अभी रोमिंग पोजीशन में नहीं है, रोमिंग पोजीशन से जब वो आते हैं ऐसी जैसे कि कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, जैसे हम देखते हैं पार्लियामेंट का सत्र हो रहा है तो बहुत गर्मा गर्मी, बहुत कुछ थॉट्स और कुछ नए कानून बनते हैं, कुछ नई चीजें इम्प्लीमेंट होती हैं। सो ऐसा ये साल होगा जिसमें बहुत कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि राजा और मंत्री सब एक साथ हैं और उनका मार्स जो उनका एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो भी साथ में है। तो ये प्लैनेटरी पोजीशन का इस समय जो एक बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन हमें को देखने को मिल रहा है। उथल पुथल भी होगी, बहुत कुछ नया होगा, लेकिन एक फायर एलिमेंट की जितनी भी राशियां हैं वो सब एक साथ हैं, तो बड़ा कुछ होगा। और ये जिस साइन में हो रहा है वो है सजिटेरियस। तो सजिटेरियस जो है हमारी एक हायर लर्निंग, आदर्श की जो स्थिति होती है उसको बताता है कि व्हाट इज आइडियल फॉर अस। तो जो एक जनमानस को दिखता है वो नहीं होके जो एक आइडियल सिचुएशन होती है उसके बेस पे बात होती है। नियम कानून बने जाते हैं, जो बनाए जाते हैं वो एक आइडियलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होगी आइडियल स्थिति, क्योंकि ये धर्म कर्म का साइन है, ये हमारे ट्रेडिशन वैल्यूज का साइन है सजिटेरियस साइन। ऐसा जो कुछ भी होने वाला है वो हमारे इन पहलुओं के आधार पर ही होगा फॉर श्योर। और जिस दिन ये ट्रांजिट हो रहा है उस दिन मून टॉरस साइन में है, मून एक्सॉल्टेड पोजीशन में होते हैं टॉरस साइन में। अब संबंध है धन का, मून का टॉरस साइन जो है धन की राशि है, फूड। तो इस बार कुछ ऐसी बड़ी गतिविधियां होंगी जैसे कि बड़े सारे लोगों की मीटिंग, बड़े सारे लोगों से मेल जोल, कुछ बड़े एजेंडाज, और फूड के ऊपर बहुत ध्यान होगा। स्पेशली जुपिटर जो कैंसर साइन में और लियो साइन के बीच में गोचर करेंगे, तो इन सब चीजों का फोकस होगा वो इस बार रॉयल्टीज और बड़ी चीजों के साथ में है। खाना पीना, जश्न, बहुत सारे नए आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में उत्सव होंगे, और ऐसी चीजों में आपका एक फन टाइम तो होता ही है, मेमोरीज बहुत सारी बनेंगी। मंडल लेवल के ऊपर अगर हम बात करें तो जैसे विश्व में जो बड़ी अथॉरिटीज हैं वो इस समय मिलेंगी आपस में, और नए जो पहले कभी सोचे नहीं हैं वो वैसे डिसीजन लिए जाएंगे बिकॉज, और उन पे एग्जीक्यूशन भी होगा। फायर एलिमेंट सारे इकट्ठे हैं तो कहीं ना कहीं क्लैश भी होंगे। धर्म को लेके उन्माद ना हो ऐसा एक मैं प्रे करती हूँ, एक विशेष है मेरी, क्योंकि धार्मिक उन्माद जो है वो एक बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजीज को जन्म देता है जहां पर अनर्थ बहुत होता है, जान माल का बहुत नुकसान होता है, बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हो जाते हैं जो कि धर्मांधता के कारण होते हैं। सो डोंट फॉलो ब्लाइंडली योर आइडियलिज्म, जस्ट बी रैशनल। माई इंडिपेंडेंट थिंकिंग, रैशनैलिटी होनी चाहिए हर चीज के लिए। सो आज बात करते हैं, शुरू करते हैं एरीज साइन से। एरीज साइन जो कि कुंडली में आपके कालपुरुष की कुंडली का पहला साइन है, स्टार्टिंग राशि है, और आप जिसका मून एरीज में है उनके लिए भी ये एप्लीकेबल होगा।
तो एरीज साइन का जो गोचर हो रहा है इस बार वो है 9th हाउस में। 9th हाउस में इतने बड़े बड़े महारथी प्लैनेट्स का होना उनके जॉब प्रोफेशन, उनके जर्नी, कोई हायर पर्पस की जो जर्नी है उनको बताता है। सो इस बार आपके लिए ये बहुत अच्छा साल होगा। फाइनेंशियल बहुत कुछ बदलेगा आपकी लाइफ में। कुछ नए जो पेंडिंग आपके इश्यूज थे वो आपने करने हैं। हो सकता है कोई नया स्टार्टअप करें, हो सकता है आप बॉसेस के बड़े फेवरेट हो जाएं और उनके माध्यम से आपकी ग्रोथ हो। लेकिन आर्ग्यूमेंट से बचना चाहिए आपको, क्योंकि फायर एलिमेंट है, फायर की साइन है। आपको अपने बड़ों का बहुत ध्यान रखना है और अपने जो घर परिवार के अलावा भी अपना जितने भी आपके आसपास के बड़े लोग हैं, क्योंकि एरीज साइन थोड़ा रैश हो जाता है और ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट वगैरह आप ना कर बैठे, इसके लिए ये अच्छा है। फाइनेंशियली आपके लिए साल अच्छा है। जुपिटर अपने 3rd हाउस में बैठ करके आपको देखते हैं। ये जगह आपके लिए इस बार बहुत कुछ लर्न करने की है। तो ऐसी एसोसिएशन होगी, ऐसे लोगों से मेल मिलाप होगा जहां पर आपका ना होराइजन बड़ा होगा, आपकी नॉलेज बहुत एनहांस होगी और आपकी कुछ इच्छाएं ऐसी ना हो जिसकी वजह से आपको कहीं नीचा देखना पड़े, क्योंकि राहु है 11th हाउस में अपने ही साइन में। तो इच्छाएं बड़ी बड़ी होंगी, बहुत मैग्नीफाई होकर के आएंगी, ये करना, लेकिन थोड़ा सा इच्छाओं का गुलाम ना बने। मंत्र विद्या इसकी तरफ ध्यान दें, अपनी आत्मिक शुद्धि की तरफ भी बहुत सारा ध्यान रहेगा। ये वर्ष आपके लिए कुछ अपनी जो एंसेस्ट्रल्स की फैमिली है, जो एंसेस्ट्रल फैमिली है आपकी, उनकी तरफ ध्यान देते हुए उनके लिए कुछ अगर थैंकफुली आप ग्रेटिट्यूड करते हुए कुछ अच्छा करेंगे तो ये आपके लाइफ में काफी अच्छे रिजल्ट दे सकता है। इस कुंडली में आपका जो सैटर्न है वो 12th हाउस में बैठे हुए हैं। हो सकता है कि कुछ लोग अपनी रेगुलर रूटीन जॉब को छोड़ करके कुछ अच्छा नया विदेश में बसने का काम जा करके सोचें, या फिर अपने कोई नए स्टार्टअप भी आप कर सकते हैं। तो ये एरीज साइन के लिए था। अब हम बात करते हैं टॉरस साइन के लिए। टॉरस साइन जो एक ऐसा साइन है जहाँ पर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत स्टेबिलिटी होती है। तो इस साइन में मून लगन में विराज रहे हैं और मून का लगन में आना यानी कि आपका ये साल आपके लिए काफी गिविंग हो सकता है। फाइनेंशियल ग्रोथ आपको आती हुई दिखाई दे रही है। जुपिटर 2nd हाउस में बैठे हैं। हो सकता है कि भाई बहनों के साथ में मिलकर के फैमिली में कोई एक बड़ा उत्सव हो, कोई अनुष्ठान हो, धार्मिक अनुष्ठान भी हो सकता है। और जब आप इस धार्मिक अनुष्ठान में जाएं तो बी अ पार्टी टू इट, यानी कि आप उसमें फाइनेंशियली भी अपना योगदान दें, ये अच्छा होगा। और आपके जो 8th हाउस है उसमें इस बार 4 प्लैनेट्स जो हमारे फायरी प्लैनेट्स हैं वो 8th हाउस से गुजर रहे हैं। कुछ मानसिक पीड़ा का भी सामना करना पड़ सकता है और ये मैं आपको सलाह दूंगी कि इस समय आप अध्यात्म से जुड़ें। जितनी आप अध्यात्म के साथ जुड़ेंगे उतनी ही आपके अंदर इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति डेवलप होगी और आप अपनी नॉलेज और अपनी ऑकल्ट से रिलेशन अगर आप बनाते हैं इस बार तो आपको ये मानसिक संताप से बचाएगी, क्योंकि इस बार आपके बच्चों के साथ में और स्पाउस के साथ में या वर्कर्स के साथ में अपने जो वर्किंग एरिया है, को एरिया, उसमें या अपने जो आपके स्पाउस के साथ जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में जहां आपके सोल के कनेक्शन है उनके साथ में भी कुछ मनमुटाव हो सकता है। तो लॉसेस भी हो सकते हैं उस रिलेशन से रिलेटेड। आपको क्या करना है कि आपको अपने ऊपर बहुत सारा कंट्रोल रखना है, अपनी सोच को बड़ा रखें और फॉरगिविंग नेचर के हो करके अगर आप चलेंगे तो बड़प्पन के साथ चलेंगे, बड़ों का सम्मान करते हुए चलेंगे और छोटी छोटी बातों को आप अपने मन से निकाल देंगे तो ये समय आपके लिए अच्छा होगा। हो सकता है कि आपको अपना घर छोड़ कर कहीं जाना पड़े, चेंज हो सकता है, फैमिली के जो एनवायरनमेंट है उसमें कुछ चेंज हो सकता है, शिफ्टिंग हो सकती है, फैमिली में मनमुटाव हो करके हो सकता है आप अपना डिवीजन करें, ऐसा भी कुछ हो सकता है। और आप अपने वर्क प्लेस पर स्पेशली अपनी इच्छाओं को लेकर के अगर कुछ कोई फॉल प्रे करते हैं तो कुछ ऐसा आपके अगेंस्ट
दिखता है मुझे कि किसी अपनी विश पूरी करने के लिए आप किसी षड्यंत्र का शिकार भी हो सकते हैं। सो बी अवेयर, जो अगर आप ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पर लोग आपसे थोड़ा सा वैसे ही वैमनस्य रखते हैं तो आपको ट्रैप किया जा सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा बने रहें, क्योंकि इस साल मून टॉरस में है और पैसा कमाना और माइंड में पैसे को लेकर के काफ़ी उथल पुथल चलेगी। सो सोर्सेस शनि के हैं, तो शनि हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि आपके जो कर्म हैं वो अच्छे होने चाहिए। सो आपको राहु की जो स्थिति है 11th हाउस में 10th हाउस में, वो आपको कहीं ना कहीं इम्प्लीकेट कर सकती है अगर आप अपने मीन्स को कंट्रोल में नहीं रखेंगे। हेल्थ के लिए थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत सारे प्लैनेट इसमें 8th हाउस से निकल रहे हैं, तो हो सकता है बॉडी भी आपकी कहीं हर्ट हो, कोई डिजीज का सामना करना पड़े, और अपने जो लोअर पार्ट के आपके ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ आप ध्यान रखेंगे। आप लॉयल्टी अपने रिलेशनशिप में बना के रखेंगे तो भी अच्छा होगा। अदरवाइज किसी न किसी डिजीज से बचने के लिए आपको ऐसा स्टेप जरूरी है। कुछ न कुछ परेशानियां, इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं जेमिनी साइन की। तो जेमिनी साइन जो है जुपिटर लगन में है, और जुपिटर इसमें अभी जून के बाद 2nd हाउस में आ जाएंगे। तो जुपिटर का लगन में होना आपको लर्निंग से जोड़ता है। आपका इस समय ईगो भी आ सकता है नॉलेज का या स्किल्स को लेकर के, आप थोड़ा सा केयरफ्री हो सकते हैं। और जुपिटर का लगन में आना हमेशा एक अच्छी बात होती है, बहुत कुछ सीखेंगे, सिखाएंगे, लेकिन आप अपने अहंग से बचे रहें तो वो अच्छा होगा। और स्पाउस के साथ तो ईगो क्लैश बहुत ज़्यादा पॉसिबल हैं, क्योंकि इस समय आप आमने सामने हैं और एक्सचेंज तो है, लेकिन फिर भी आप अपने स्पाउस को थोड़ा सा, ये घर भारी हो रहा है इसलिए थोड़ा उनको वेटेज देते समय उनसे उलझे नहीं। तो अगर आप एक अपना समय एक अच्छी तरीके से निकालना चाहते हैं तो उनकी प्रायोरिटी दें, उनकी बातों को सुने। हो सकता है कि वो बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ के साथ आपको इस समय उत्साह के साथ आपको कुछ प्रोत्साहन दें, कुछ नया करना चाहती हो, या आप उनके साथ मिलकर कुछ नया काम शुरू करना चाहें, तो उसके लिए भी ये एक अच्छा वर्ष है। मनी जो है दिख रही है कि ये फॉरेन सोर्सेज से आएगी, अनावश्यक खर्चे भी कराएगी परिवार के ऊपर, तो थोड़ा सा कंट्रोल रखें। और इस समय 9th हाउस में आपकी राहु का गोचर हो रहा है। अपने जो भी आपका पिंड है, गांव है, आपका एंसेस्ट्रल प्लेस है, वहां पर आप अपने किसी अमावस्या पर जाकर के राहु की शांति अवश्य कराएं। यानी कि अपने पितरों के लिए निमित्त उनके कोई ना कोई कार्य आयोजन, कोई शांति पूजन आप कर सकते हैं, जिससे कि आपके परिवार में कोई भी उथल पुथल ना हो, या आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती रहें। केतु 3rd हाउस से में बैठ करके आपको बहुत सारा आइडिया देगा सबकॉन्शियसली। जो आपका ब्रेन है, सबकॉन्शियस ब्रेन है, वो बहुत एक्टिव होगा, लेकिन आप इस समय बहुत केयर फ्री होके ना चलें। ये आपको बहुत एडवेंचरस बनाता है केतु का 3rd हाउस में होना, बट केतु इज ब्लाइंड, तो आप एडवेंचर तो करें लेकिन उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स को भी ध्यान में रखते हुए आगे चलें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये रैश एक्शन किसी आपको परेशानी में डाल दे। हमेशा एक बैलेंस बना करके स्टेप लें। जो स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है उनको किसी फॉरेन कंट्री में एडमिशन मिले पढ़ने के लिए, उनके कुछ बाधाएं, कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन अगर आप बहुत डेडिकेशन के साथ इस चीज को लेके चलेंगे, गुरु लगन में बैठे हुए हैं और गुरु की दृष्टि भी है, तो इसलिए आपकी परेशानियां, छोटी छोटी परेशानियां जो भी आती रहेंगी वो टल भी जाएंगी। 6th हाउस का लॉर्ड इस समय आपके 7th हाउस में आया हुआ है, तो यानी कि जो आपको ब्लड प्रेशर या ऐसी कोई परेशानियां हैं जिनसे कि आप परेशान हैं, हॉट टेम्परामेंट है, उसकी वजह से बीपी इश्यू होना, और अब स्पेशली उसका रिलेशन आपके स्पाउस के साथ होना, ये लाजिमी है। अपने इमोशंस को बहुत बैलेंस रखें, कंट्रोल रखें, ईगो में ना पड़े, आर्ग्यूमेंट ना करें, तो आपका ये समय ठीक निकल जाएगा। जॉब के एरिया में आप अपने थोड़ा बहुत अध्यात्म के साथ में भी जुड़ेंगे, और एक जब भी कहीं परेशानी आती है तो एक आध्यात्मिक तौर पर किसी गुरु का अगर आप आश्रय लेते हैं, किसी को कंसल्ट करते हैं जो आपके बड़े हैं, सुपीरियर्स हैं, तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है,
तो और कर्मा और धर्म का जो लॉर्ड है वो सब इस बार आपकी कुंडली में प्राइम सिचुएशन पे है। तो हमेशा आप अधर्म से बचें और अपने इस मार्ग को लेके जाएं, बिकॉज आपकी कुंडली में जो 9th हाउस में राहु है, तो कुछ आगे बढ़ने की स्पीड लेने के लिए आपसे हो सकता है कोई गलत स्टेप हो जाए, हो सकता है आप अपनी इच्छाओं के बहलावे में आ करके कुछ ऐसा कर बैठें जिससे कि आपके माता पिता का भी नाम खराब हो और आपकी अपनी इच्छाएं भी कहीं आपको फंसा सकती हैं। तो आगे बढ़ने का रास्ता जो है वो सुगम, सुलभ और सुंदर होना चाहिए। बात करते हैं कैंसर साइन की। कैंसर साइन के लिए ये वर्ष जो है बहुत चैलेंजिंग दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। मनी के लिए अगर हम बात करें तो टॉरस साइन जो है आपके इनकम हाउस में बैठा है, और जो सेकेंड हाउस है जहां पर लियो साइन होता है, वहां पर केतु की उपस्थिति ये बताती है कि आप अगर अपना जो भी अर्निंग करते हैं अगर उसको डेडिकेट करें, उसका एक बड़ा हिस्सा अच्छे कामों के लिए, आध्यात्मिक काम या पारिवारिक जो परिस्थितियों में जो भी आपके फैमिली में लोग डिप्राइव्ड हैं, अगर उनकी भी मदद करते हैं तो लेट गो करके चलते हैं और अपने पैसे को आप एक अच्छा उपयोग करते हुए चलते हैं, तो ये आपकी बहुत सारी विशेष को फुलफिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। जॉब में चैलेंजेस हैं, लेकिन आपको बहुत इस समय स्ट्रेंथ भी मिल रही है कि आप जो करना चाहते हैं, जो बहुत समय से पेंडिंग था, वो आप इस समय अपना अंजाम दे सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। हार्ड वर्क के लिए, स्टडी के लिए और लगातार अपनी मेहनत से अपने सपने को बदलने के लिए कि जो भी आप करना चाहते हैं जॉब के थ्रू या किसी काम के थ्रू, वो आप इस समय अपनी फुलफिलमेंट होते हुए देखेंगे। रिसोर्सेज भी आपको मिल रहे हैं और आपको सोर्सेज भी आपके बनेंगे। तो ये सब कुछ आप देखते हुए इस साल में अपनी इमोशनल ग्रोथ भी करेंगे, आपकी मॉनेटरी ग्रोथ है उसको भी करेंगे, और उसके अलावा आप अपने अध्यात्म को भी और स्किल के साथ जोड़ करके एक अच्छा इनकम का जरिया बना सकते हैं। हेल्थ के लिए अगर आपसे बात करूं तो आपको अपने लिवर और शुगर का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। आपका वेट गेन होने के चांसेस हैं, और जो राहु भी है वो आपको कहीं ना कहीं ऐसी इच्छाएं जो आप पूरा करना चाहते हैं लेकिन उनकी वजह से आपको थोड़ी सी सफोकेशन हो सकती है कि अगर उनका लॉन्ग टाइम होने पर भी अब वो रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं राहु का इम्पैक्ट आएगा। लेकिन जुपिटर राहु के ऊपर अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं, तो इस तरीके से राहु कंट्रोल में रहेंगे अगर आप अध्यात्म या अपने किसी गुरु के साथ जुड़े रहेंगे। लियो साइन के लिए बात करते हैं। जो लियो साइन है इस बार उसमें केतु का लगन के साथ संबंध बन रहा है और 7वें घर में राहु है। तो जिन लोगों के मैरिज हो चुकी है उनके लिए थोड़ा सा समय संभल के रहने का है कि कहीं किसी वजह से आप सस्पिशंस, डाउट्स और अनावश्यक बातों को लेकर अपने स्पाउस के साथ ना उलझें। राहु वहम की बीमारी देता है, तो वहम रिश्तों को खराब करता है, इसलिए थोड़ा बी केयरफुल। और 5th हाउस में आपके 4 प्लैनेट इकट्ठे हो रहे हैं, सन, मरकरी, वीनस एंड मार्स, और साइन है सेजिटेरियस का। तो ये समय है जब आप बहुत सारी स्टडी की तरफ, जिन लोगों को स्टडी का शौक है वो अपनी स्टडीज के साथ जुड़ेंगे, और जो लोग बहुत क्रिएटिव हैं, म्यूजिक का है, स्पोर्ट्स का है, या फिर जिनको ऑडिट का है, जो बहुत ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ऐसी जिन जिन चीज़ों के साथ में उनका इमोशनल लिंक बनता है, तो उनके लिए ये समय बहुत सारा एक चैलेंज और बहुत इंटरेस्ट लेके आ रहा है। एक हॉबी को अपनी एंजॉय करने का टाइम है। लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्लैश और लॉजिकल ब्रेन का ज़्यादा यूज़ होगा, इमोशंस कम होंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस साल अपने पार्टनर के साथ में आप उलझने से बचें। 10th हाउस में मून है, तो काम का जो आपका एरिया है उसमें बहुत सारी आपकी इमेजिनेशन काम करेगी। जो लोग फूड इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, या फिर किसी भी तरीके की क्रिएटिविटी के साथ जुड़ना चाहते हैं। इस बार बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स के, अपने जो फैमिली बिजनेस है उसके साथ जुड़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये
कुटुंब का साइन है और मून वहां पर बैठा है, तो अपने परिवार के साथ जुड़ाव थ्रू प्रोफेशनल लाइफ दिखता है। जुपिटर 11th हाउस में बैठ करके मल्टीपल सोर्सेज दे रहे हैं अर्निंग के, और सैटर्न जो है वो आपको किसी न किसी क्रॉनिक बीमारी के साथ में उलझा सकते हैं। तो आप जुपिटर को एक्टिव कीजिए अपनी लाइफ में, और ईश्वर से या फिर अपने गुरु से अपने मंत्र के उच्चारण के माध्यम से अपनी जो भी डिजीज होगी उसको कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप होलिस्टिक अप्रोच के साथ इस बार अपनी डिजीज या अपनी इच्छाओं का पूरा करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि केतु भी जो है ना सॉल्यूशंस एक फिलोसॉफिकल वे से देते हैं। तो इस बार आपके माइंड में थोड़े हट कर आइडियाज आएंगे, जो जिस तरीके की आपकी सोच थी, आप बहुत सोशल लाइफ के साथ जुड़े रहते थे, मीडिया के साथ जुड़े रहते थे, ये समय थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन का रहेगा और आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत सारा बदलाव आ रहा है।